सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जानेंगे जो एलईडी ट्यूब होती है इसकी सर्किट डायग्राम कैसे होती है। इस पर पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लें। ये 20 वाट की है, 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट इसने लेने हैं। बाकी ल्यूमेंस वगैरह लिखे हुए हैं। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, वो एसी की 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आती है। मेन जो एलईडी होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है जो ड्राइवर सर्किट इसके बीच में लगा, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जितनी एलईडी स्ट्रिप जो इसके बीच में जो लगी हुई है ना, उसको जितनी वोल्टेज चाहिए वो इसको भेज देता, बाकी ये सर्किट ड्रॉप कराता है। मान लो इसको वोल्टेज चाहिए 60 वोल्ट इस एलईडी स्ट्रिप को, तो पीछे से आ रही है 220 वोल्ट, तो 60 में सब्ट्रैक्ट कर दो तो 160 बाकी बचे ना। 160 वोल्ट फिर इस सर्किट ने ड्रॉप कराने हैं। इसमें ये कॉयल लगी होती है और ये कैपेसिटर लगा होता है, ये ड्रॉप कराते हैं। ये मेन काम इस कॉयल का ही होता है, जो इसके बीच में इंडक्टर कॉयल लगी हुई है। तो इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं पहले, फिर ही हम इसे अच्छी तरह रिपेयर कर सकते हैं। लो जी, इसमें सारी एलईडी स्ट्रिप को बाहर निकाल लेता हूँ। ये एलईडी स्ट्रिप सारी मैंने बाहर निकाल ली है। जहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा, मैं अब बताता हूँ आपको। तो इसमें ये जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पे हम ड्राइवर को लगाते हैं ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, जिधर भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेंगे। इधर 220 वोल्ट हम देते हैं सप्लाई। तो ये उस ट्यूब के बीच में ही होता है सारा सर्किट। ये मैंने अभी निकाली है। इसमें भी अलग अलग सर्किट बने होते हैं। जो एसएमडी एलईडीज लगी होती है ना, इसके भी सीरीज में भी लगी होती है ये, और पैरेलल में भी लगी होती है। तो इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने सर्किट लगे हुए हैं। लो, टूट ना जाए, जरा ध्यान से काम करते हैं। चलो जहाँ से शुरू कर लेते हैं। जहाँ से ये 1 लिखा हो ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना, तो जहाँ 20 तक ना, जहाँ मैंने लाइन खींच दी आपको नजर आ रही हो, जहाँ तक ना एक सर्किट बन गया। इसका मतलब जो वी एलईडीज है ना, जो एसएमडी एलईडीज है, जो सीरीज में लगी हुई है। नेक्स्ट 20 आगे 40, जहाँ तक 40 तक, तो ये लगी हुई है सीरीज में। इसका मतलब जरा ध्यान से समझे। जो पहली 20 एलईडीज है ये सीरीज में है, नेक्स्ट 20 एलईडीज है ये भी सीरीज में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा आगे। नेक्स्ट 20 एलईडीज ये सीरीज में होगी, 60 होगी ना अब टोटल, तो ये भी सीरीज में है। आगे 20 एलईडीज 80 तक ये भी सीरीज में है, तो ये भी 20 सीरीज में है। इसका मतलब 20 एलईडीज है ना, जो वो सीरीज में लगी हुई हैं। तो जो 20 अलग अलग सीरीज की एलईडी, उनको पैरेलल में लगाया हुआ है। तो अब मैं सर्किट डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये है सर्किट डायग्राम। ये 20 एलईडीज है, 1 2 3 4 5। ये एसएमडी एलईडीज है। 20 मैंने जहाँ लिख दी, बीच में छोड़ के इतनी बना नहीं ना सकते। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनको सीरीज में लाया। 20 ये होगी। आगे नेक्स्ट 20 है, वो भी सीरीज में। तो ये नेक्स्ट 20 सीरीज में हो गया, ये नेक्स्ट 20 सीरीज में, ये नेक्स्ट 20 सीरीज में। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5। ये 5 सीरीज में, 5 सीरीज हमारे पास आ गई 20 एलईडीज को। इनको फिर पैरेलल में लगाया हुआ है ऐसे ऐसे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो एक एलईडी का मैं अभी वोल्टेज आपको निकाल के दिखाता हूँ भी कितनी लेती है। जहाँ आगे ड्राइवर सर्किट लगा होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर चला गया ना, इसके साथ लग गया, मैंने अभी आपको बताया था। तो जहाँ एसी आउटपुट वोल्टेज, ये एलईडी ड्राइवर सर्किट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार ये सर्किट काम करता है। अब एक एलईडी कितने वोल्ट की होगी वो हमें थोड़ा, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास एलईडी टेस्टर है। ये एलईडी स्ट्रिप खराब है, नहीं तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाना था इससे ही। लो अभी मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखो,
ये 300 शो कर रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जहाँ शो करेगा भी कितने वोल्ट की है, जो वोल्टेज शो करता है जो इसने कंज्यूम करनी है, जो SMD LED है, ये इसका पॉजिटिव लिखा हुआ है, इधर नेगेटिव लिखा हुआ है। देखो 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट की है। इसका मतलब इसकी सभी LEDs 3 वोल्ट की हैं। इसमें काफ़ी LEDs खराब हैं, तो इसलिए ये स्ट्रिप खराब हो गई है थोड़ी। देखो 3 वोल्ट आ रही ना रीडिंग, तो ये सभी LEDs इसमें 3 वोल्ट की लगी हुई है। एक LED होगी 3 वोल्ट की। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, करंट सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाता है। अब सीरीज में वोल्टेज इसके पास भी 3 वोल्ट इसे ऐड ऑन करेंगे हम, तो जो इनपुट वोल्टेज ऑफ ईच LED कितनी है, 3 वोल्ट है। तो सीरीज में कितनी लगी हुई है, 20 LEDs। तो इनपुट वोल्टेज ऑफ 20 LEDs कितनी है, 60 वोल्ट। इसका मतलब 60 वोल्ट इस सर्किट जो LED सर्किट है इसने लेनी है। बाकी तो पैरेलल में होगी ना, तो पैरेलल में जहां भी 60 वोल्ट आएगा, जहां भी 60, जहां भी 60, तो जो इसका मतलब ये अगर पीछे से 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो उसमें से 60 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 160 वोल्ट बचे ना। वो इस LED ड्राइवर सर्किट जो आपको बताया था मैंने अभी, ये जो LED ड्राइवर सर्किट है इसके इर्द गिर्द इसके बीच में ड्रॉप होंगे। जो LED पावर लेती है वो कितनी है, 20 वाट की। मैंने आपको बताया जहां प्रिंट हुआ है 20 वाट ही लेगी। कुछ थोड़ा बहुत ये ड्राइवर सर्किट ले लेगा, हल्का सा, कोई ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। हम ये मान के चलते भी 20 वाट ये SMD LEDs कंज्यूम कर रही है। तो जो एक है इसमें कितनी लगी हैं, 20 के आपने देखा होगा कितने सर्किट बने हुए, 5 ना, 20 5 100, तो टोटल LEDs 100 लगी हुई हैं इसके बीच में। तो एक LED कितने पावर की होगी वो भी निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ SMD LEDs 100 हो गई, तो पावर कंज्यूम्ड बाय ईच LED, तो वो कितनी हो जानी है, जो 20 है 20/100 कर दो, तो ये बन गया 0 से 0 कट गई, 0.2 वाट प्रत्येक LED कंज्यूम करेगी, इतनी वाटेज कंज्यूम करेगी। तो वोल्टेज ये कितनी लेती हैं, 3 वोल्ट, वो तो हमने चेक भी कर लिया है। तो इस प्रकार ये कार्य करती है। तो अब आपको समझ लग गया, अब आप इजीली इनको रिपेयर कर सकते हैं ये SMD LED प्लेट को। अगर आप ये निकालना चाहते हैं ये कि LED कितना करंट कंज्यूम कर रही है, वो भी निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला हमें पता ही है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ये फार्मूला होता है। तो करंट ड्रॉन बाय ईच LED, SMD LED कह देते हैं, P/V, पावर है 0.2, वोल्टेज आपको पता ही है कितनी ले रही है, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट की हमने चेक किया था, 3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो जी आ जाएगा 0.067 लगा देते हैं, 66 आता है ऐसे एम्पियर। तो इतना एम्पियर, इसे आप मिली एम्पियर भी बना सकते हैं, उसे डेसिमल में को शिफ्ट करके। तो इतने एम्पियर जी कंज्यूम करेगी। तो अगर टोटल सर्किट कितने एम्पियर करंट लेता है वो भी निकाल सकते हैं। पावर तो हमें पता ही है 20 वाट है कि LED है यानी ट्यूब जो, तो वोल्टेज 220 वोल्ट दे रहे हैं हम इसे, तो करंट कितना बन गया, P/V। ये टोटल करंट कितना ये कंज्यूम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं अब, एक का नहीं। पावर आ गई है 20/220, इसे काट लो, 1/11, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो मेरे पास कैलकुलेटर है, 1/11 जी करंट लेती है 0.09 एम्पियर, बहुत कम करंट लेती है
जो एलईडी ट्यूब होती है, क्योंकि वाटेज बहुत कम है। तो इस प्रकार हम करंट निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। पावर तो वोल्टेज हमें पता ही होती है। तो इस मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी कैसे इस सर्किट में जो एलईडी एसएमडी एलईडीज लगी होती हैं और कितना कितना ये पावर लेती है। तो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैंने इसको ठीक कैसे करना है वो बताना है ना, तो इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।